नमस्कार बच्चों, आज हम ले रहे हैं मापन और मूल्यांकन में अंतर। जैसा कि कल हमने मापन और मूल्यांकन को अलग अलग समझा और उसके उद्देश्य समझे, आज हम मापन और मूल्यांकन में अंतर पता कर रहे हैं। मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है? मापन घटना या परिणाम के लिए प्रतीक निर्धारण करता है और मूल्यांकन घटना या तथ्य का मूल्य निर्धारण करता है। मापन उत्तर के आधार पर अंक प्रदान करता है, जबकि मूल्यांकन स्थिति का निर्धारण करता है। जैसे श्रेष्ठ हैं, जैसे वो डिवीज़न प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, या ग्रेडिंग सिस्टम ABCD इस प्रकार। और मापन केवल और केवल अंक प्रदान करता है, किसी एक गुण या क्षर का मापन करता है, किसी एक गुण का, जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। जबकि मापन किसी एक गुण या एक क्षर का मापन करता है। मापन में निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती, जबकि मूल्यांकन में कई परीक्षणों के आधार पर बालक के विषय में हम धारणा बना सकते हैं। मापन समय, धन और श्रम कम लगता है, जबकि मूल्यांकन में श्रम, धन और समय, धन और श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। मापन में सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है, जबकि मूल्यांकन में हम सार्थक भविष्यवाणी कर सकते हैं। मापन का ज्ञान अपूर्ण है, जबकि मूल्यांकन का ज्ञान पूर्ण होता है। मापन मूल्यांकन से पहले होता है, जबकि मूल्यांकन मापन के बाद में होता है। मापन के लिए उद्देश्य जानना आवश्यक नहीं है, जबकि मूल्यांकन के लिए उद्देश्य जानना आवश्यक है कि कौन से उद्देश्य की हम मापन कर रहे हैं, तो उसके लिए उद्देश्य जानना आवश्यक है। मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन के क्या उद्देश्य होते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन, बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना, यह जांचना कि बच्चों में कुशलताओं, योग्यताओं आदि को कितना ग्रहण किया है। बालकों की सभी कठिनाइयों का निदान करने तथा दोषों को जानना। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना और बालकों के बहुमुखी विकास को निरंतर गति प्रदान करना। इसके अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन कर सकते हैं। और मूल्यांकन द्वारा प्रयोजन, शिक्षण विधियों की उपयोगिता एवं विद्यालय की समस्त क्रियाओं का अंकन कर सकते हैं। अब मापन और मूल्यांकन दोनों के उद्देश्य। शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है तथा इसकी प्रक्रिया अत्यधिक जटिल और विकासात्मक है, जो देश, काल, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। मापन और मूल्यांकन इस प्रक्रिया में लिटमस परीक्षण की भांति कार्य करते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार होते हैं कि छात्रों को अर्जित ज्ञान का हम स्तर पता करते हैं, छात्रों के सर्वांगीण विकास में हम सहायता कर सकते हैं, विकास में बाधक तत्वों की पहचान कर सकते हैं, छात्रों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कर सकते हैं, छात्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास कर सकते हैं, अधिगम को सहज बनाकर शिक्षण को आनंददायी बना सकते हैं, पाठ्यक्रम में परिवर्तन का आधार प्रस्तुत कर सकते हैं, शिक्षण विधियों में विकास का आधार तथा नवीन अधिगम सामग्रियों के चयन को प्रोत्साहित कर सकते हैं, योग्यता आधारित वर्गीकरण कर आवश्यकता अनुरूप गुणात्मक शैक्षिक अनुभव हेतु प्रोत्साहित कर सकते हैं और छात्रों को उपयुक्त शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन का आधार स्पष्ट कर सकते हैं। परीक्षा प्रणाली में सुधार का आधार प्रस्तुत करना और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक मानकों को निर्धारित करना। मूल्यांकन का महत्व। शिक्षा एक स्वदेशीय मानव निर्माण की प्रक्रिया है। इसके विभिन्न पक्षों पर सतत निगरानी आवश्यक होती है। किसी भी स्तर पर एक छोटी सी चूक भयावह परिणाम प्रस्तुत कर सकती हैं। अतः इससे परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति, छात्र, अध्यापक, अभिभावक, समाज और प्रशासक की दृष्टि से मापन और मूल्यांकन का महत्व रखता है। यह छात्रों को अपनी प्रगति की जानकारी तो देता ही है, साथ ही इन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा और आत्मविश्वास भी जागृत करता है। अध्यापकों को शिक्षण हेतु उपयुक्त प्रविष्टि के चुनाव में, शिक्षण विधि की सफलता जानने में, उपयुक्त परीक्षा प्रणाली विकसित करने में मापन तथा मूल्यांकन का विशेष महत्व होता है। अभिभावक अपने बालकों हेतु विद्यालय पाठ्यक्रम भावी दिशा तय करने में मापन व मूल्यांकन का सहारा लेते हैं। शैक्षिक नीतियों में संशोधन, शैक्षिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के निर्धारण में शैक्षिक प्रशासक मापन व मूल्यांकन का सहारा लेते हैं। समाज तथा राष्ट्र का तो निर्माण ही शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अतः कोई भी राष्ट्र अपनी शिक्षा व्यवस्था से किसी भी प्रकार समझौता नहीं कर सकता है, सदैव सजग रूप से इस पर नियंत्रण रखता है। मूल्यांकन अर्थात मूल्य का अंकन करना। मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की एक प्रक्रिया है। शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों, विशेषकर छात्रों, अभिभावकों, अध्यापकों, प्रशासकों तथा समाज के लिए मूल्यांकन का अत्यंत ही महत्व है। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों को अपनी शैक्षिक प्रगति का ज्ञान होता है। इससे उसमें प्रेरणा, आत्मसंतोष, आत्मविश्वास, आगे बढ़ने की हिम्मत उत्पन्न होती है तथा साथ ही साथ अपनी कमियों की जानकारी भी मिल जाती है, जो उन्हें भविष्य में अथक परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। मूल्यांकन का अध्यापकों के लिए बहुत महत्व है। इसके द्वारा वे अपने शिक्षण की सही जानकारी प्राप्त करके उसमें सुधार करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा अध्यापकगण पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, पाठ्य योजना, शिक्षण सामग्री आदि की प्रभावशीलता जानते हैं और समय समय पर आवश्यकता के अनुसार संशोधन भी करते रहते हैं।
मूल्यांकन की सहायता से अध्यापक बच्चों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व, सामर्थ्य, कमियों आदि को पहचान कर उनसे उचित मार्गदर्शन करते हैं। मूल्यांकन शिक्षा के सुधार और गुणवत्ता के उन्नयन में भी सहायक होता है। मूल्यांकन उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए अत्यंत ही आवश्यक हैं और मूल्यांकन से शिक्षा शास्त्री, प्रशासक, अध्यापक, छात्र तथा अभिभावक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा को भी जान सकते हैं। मूल्यांकन शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, छात्रों के अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, सहायक सामग्री आदि की आवश्यकता में सुधार किया जा सकता है। मूल्यांकन कक्षा शिक्षण में सुधार लाता है। अध्यापक को अपनी कमी ज्ञात हो जाती हैं, जिससे वह अपने शिक्षण को अधिक सुसंगठित बनाता है। मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन दिया जा सकता है और मूल्यांकन से छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों, कुशलताओं, योग्यताओं, दृष्टिकोण और व्यवहार का ज्ञान भी संभव होता है। मूल्यांकन से विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों की उपयोगिता का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और छात्रों के अध्ययन की ओर अग्रसित करता है। छात्रों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सहायता करता है, शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हैं, बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायक होता है, बच्चों की प्रगति में भी सहायक हैं, शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के पद। शिक्षा एक सतत अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है जिसका अभिन्न अंग मूल्यांकन है। मूल्यांकन कार्यक्रम एक प्रक्रिया के रूप में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित रहता है। उद्देश्य निर्धारण के उपरांत शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण तथा शिक्षण क्रियाओं के आयोजन के उपरांत छात्रों के व्यवहार परिवर्तन की स्थिति का आकलन कर कमजोरी के बिंदुओं को पहचान कर यथोचित पृष्ठपोषण के आधार पर तैयार करना मूल्यांकन क्रिया के अंतर्गत आता है। कहाँ पहुँचना था, कैसे पहुँचना था, किस प्रकार पहुँचाया गया, क्या वास्तव में पहुँचा जाए, क्या कारण है कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, अब कैसे लक्ष्य प्राप्ति की ओर जाए आदि, ये सब मूल्यांकन प्रक्रिया के ही अंग है। इन्हें उद्देश्य निर्धारण, अधिगम क्रियाओं का संचालन तथा मूल्यांकन में क्रमबद्ध कर सकते हैं। उद्देश्य निर्धारण मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रथम चरण है, जिसका लक्ष्य यह ज्ञात करना है कि मूल्यांकन किसका करना है, अर्थात शैक्षिक उद्देश्य क्या हैं। दूरगामी तथा तात्कालिक उद्देश्य छात्रों की शारीरिक, मानसिक स्थिति, विषय वस्तु की प्रकृति, सांस्कृतिक आधार पर शिक्षा के स्तर पर आधारित होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य प्रत्यक्ष तथा कार्यपरक होते हैं। बिना सामान्य तथा विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण के शिक्षण प्रक्रिया की वांछनीय निर्धारण नहीं की जा सकती। उद्देश्य निर्धारण के उपरांत उन शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण किया जाता है जिनके द्वारा विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाती है। विषय वस्तु के वे संक्षिप्त पूर्ण इकाइयाँ जो एक क्रम में लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं शिक्षण बिंदु कहलाते हैं। शिक्षण बिंदुओं के निर्धारण के उपरांत वास्तविक शिक्षण अधिगम क्रियाओं का आयोजन होता है, जिससे शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं, यह निर्धारित करने हेतु छात्रों में व्यवहार परिवर्तन की वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास होता है, जिससे परीक्षण, समाज मिति, प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन, संक्षिप्त अभिलेख आदि का प्रयोग किया जाता है। इनके प्राप्तांकों के आधार पर परिवर्तित व्यवहार के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में वांछनीयता के सापेक्ष व्याख्या की जाती है, जिसे हम मूल्यांकन कहते हैं। यदि परिवर्तित व्यवहार की स्थिति अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों के निकट होती है तो शिक्षण प्रक्रिया संतोषप्रद आंकी जाती है। चूँकि 100% छात्रों में 100% वांछनीय परिवर्तन लाना असंभव होता है, अतः व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारित किया जाता है। यदि 80 छात्र 80 व्यवहार परिवर्तन दर्शाते हैं तो इसे मास्टरी लर्निंग की श्रेणी में रखते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया का अंतिम और महत्वपूर्ण चरण पृष्ठपोषण है, यानी फीडबैक देना। मूल्यांकन से शिक्षण के प्राप्त विशिष्ट उद्देश्यों की स्थिति स्पष्ट होने के उपरांत शिक्षण उद्देश्यों को पुनः निर्धारण किया जाता है। शिक्षण उद्देश्यों का चयन कर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है। छात्रों की स्थिति को देखते हुए वैकल्पिक स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं, जिससे छात्रों को निर्धारित उद्देश्यों की समीप पहुंचाया जा सके। व्यवहार परिवर्तन की जानकारी हेतु मूल्यांकन किया जाता है। यह क्रिया चक्रीय रूप से तब तक अपनाई जाती है जब तक निर्धारित उद्देश्य प्राप्त नहीं कर लिए जाते। मूल्यांकन प्रक्रिया के कई सोपान हैं। सबसे पहला उद्देश्यों का हम निर्धारण करते हैं, फिर जिसमें सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य अलग अलग रखते हैं। उसके बाद अधिगम क्रियाओं का हम आयोजन करते हैं, जिसमें शिक्षण बिंदुओं का चयन करते हैं, शिक्षण क्रियाओं द्वारा उपयुक्त अधिगम अनुभव उत्पन्न करते हैं, व्यवहार परिवर्तन करते हैं और फिर मूल्यांकन, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के जाँच हेतु उपयुक्त मापक उपकरणों का चयन, मापक उपकरणों का प्रसारण और अंकन, प्राप्तांकों का विश्लेषण और व्याख्या, प्राप्त परिणामों का अनुप्रयोग, पृष्ठपोषण तथा उपचारात्मक कार्यक्रम, उपयुक्त अभिलेख और व्याख्या। इस प्रकार ये सारे मूल्यांकन के सोपान हैं। फिर हम देखते हैं मूल्यांकन की प्रकृति।
मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यानी सतत प्रक्रिया, लगातार मूल्यांकन करते रहना चाहिए। इसका सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्य से होता है। यानी हम जिस उद्देश्य से पढ़ा रहे उद्देश्य प्राप्त किया या नहीं। यह बालकों के परिणाम की गुणवत्ता, मूल्य और प्रभाव एकता के आधार पर उनके भावी कार्यक्रमों का भी निर्धारण करता है। मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन व्यवहारगत परिवर्तन की दिशा, प्रकृति एवं स्तर के संबंध में निर्णय करना है। यह शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। मापन तथा मूल्यांकन के कार्य। शिक्षा प्रक्रिया में मापन तथा मूल्यांकन छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान के स्तर को ज्ञात करने के हेतु किया जाता है, जिससे शिक्षण प्रक्रिया में यथोचित सुधार का आधार प्रस्तुत किया जा सके। मापन छात्रों की कमजोरियों तथा कठिनाइयों के क्षेत्रों की पहचान हेतु किया जाता है। साथ ही छात्रों की वर्तमान क्षमताओं को ज्ञात कर इसके भविष्य को कार्य क्षमता के संबंध में पूर्वानुमान लगाने की भी किया जाता है। अतः मापन तथा मूल्यांकन के 3 प्रमुख कार्य हैं: साफल्य निर्धारण, निदानात्मक कार्य और पूर्व कथन। इसके अतिरिक्त मापन तुलना करने में, वर्गीकरण तथा चयन करने में तथा अनुसंधान कार्यों में भी प्रयुक्त होता है। फिंडले 1963 ने मापन के 3 कार्य स्पष्ट किए हैं: शैक्षणिक कार्य, प्रशासनिक कार्य और निर्देशात्मक कार्य। शैक्षणिक कार्य के अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक, सजगता तथा उत्पादक बनाने हेतु मापन तथा मूल्यांकन द्वारा प्राप्त परिणामों का उपयोग किया जाता है। मापन तथा मूल्यांकन छात्रों, अध्यापकों तथा अभिभावकों सभी हेतु पृष्ठपोषण का कार्य करते हैं। ये सभी स्व मूल्यांकन, सहयोगी मूल्यांकन तथा बाध्य मूल्यांकन के परिणामों का प्रयोग अपनी स्थिति और कार्य प्रणाली सुधार हेतु करते हैं। प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत चयन, प्रमापीकरण, वित्तीय नियंत्रण, सामान्य प्रशासन, गुणवत्ता निर्धारण, वर्गीकरण आदि सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा सामाजिक स्तर पर शैक्षणिक आवश्यकताओं की पहचान तथा मांग के अनुरूप गुणात्मक शैक्षिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मापक के मानकों के निर्धारण में मापन तथा मूल्यांकन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शैक्षिक लागत का निर्धारण तथा समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार शैक्षिक उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु शैक्षिक प्रशासन को निर्देशित करना मापन तथा मूल्यांकन कार्य हैं। कक्षा कक्ष गतिविधियों के नियमन से लेकर संपूर्ण शैक्षिक प्रांगण की गतिविधियों की निगरानी तथा गुणात्मक सुधार बिना मापन और मूल्यांकन संभव नहीं हो सकता। निर्देशन कार्य में छात्रों की क्षमता, रुचि, योग्यता तथा अभिक्षमता की पहचान तथा इसके अनुरूप शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने में मापन तथा मूल्यांकन का उपयोग होता है। निर्देशन सेवाओं की उपयुक्तता तथा इसमें संशोधन भी मापन तथा मूल्यांकन के बिना संभव नहीं है। पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक गतिविधियों में परिवर्तन और मांग के अनुसार अनुरूप शैक्षिक अनुभव को मापन द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। नेक्स्ट, छात्रों के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, ये अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।